15 बमुकाबला 6 निकात। अमेरिका ईरान में से कौन सच्चा कौन झूठा? जंग का खात्मा अचानक से अमेरिका की शदीद ख्वाहिश क्यों बन गई? क्या वाकई ईरान के भरपूर जवाबी हमलों ने वर्ल्ड नंबर 1 फौजी ताकत को बेनकाब कर दिया है, या फिर सीज फायर की कोशिश कोई नई अमरीकी चाल है? क्या ट्रम्प जंग बंदी मुज़ाकरात का डोल डालकर क्रूड ऑयल मार्केट को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं? तेल की कीमतों में इजाफे पर रिवर्स गियर लगाना चाहते हैं? और क्या ये अमरीकी सदर की टाइम गेन स्ट्रेटजी है, जिससे तेल के नर्ख नीचे आने पर यूरोपीय और अरब इत्तेहादी मुतमईन हो जाएंगे? अमरीकी अवाम की बेचैनी खत्म होगी और ट्रम्प इंतजामिया पर से दबाव हटेगा। लेकिन ईरान जंग की आग को मजीद क्यों भड़काना चाहता है? क्या अरब मुल्कों पर दबाव बढ़ाने के लिए, ऑयल मार्केट को मुसलसल बहरान में रखने के लिए, या फिर अमरीका को ईरान की दलदल में धंसाने के लिए? दो तरफा जंग बंदी मुज़ाकरात, सालिसों के जरिए तेहरान को 15 निकात की तरसील। क्या अमरीकी बयानिया है या वाकई हकीकत? अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ईरान तरदीद क्यों कर रहा है? मुस्तकिल डेडलॉक का इंदिया क्यों दे रहा है? अमरीका और ईरान में सच्चा कौन है और झूठा कौन? सच और झूठ की दो तरफा यलगार में खलीज की ये जंग क्या बयानिया की जंग बन चुकी है, या मशरिक़ वुस्ता से वाशिंगटन तक एतमाद का बहरान? बेयकीनी और कशमकश का ये दौरानिया खलीज पर कितना भारी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सवाल ये है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होगा या जंग जारी रहेगी? वक्त की मीज़ान पर मेरे सवाल का जवाब सीज फायर से जुड़े अमेरिका के 15 और ईरान के 6 निकात का तकाबुल है। आज खलीज की सूरत हाल को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं और अमरीकी ईरानी निकात के मवाज़ने में फरीकैन की नीयत जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि अमेरिका के 15 निकात को ईरान के खिलाफ 1 माह से जारी जंग को खत्म करने की अलामत से ताबीर किया जा रहा है। इस्राएली मीडिया कह रहा है कि अमेरिका ने नेतन्याहू को 1 माह से जारी ईरान जंग खत्म करने की तजवीज़ दी है और सीज फायर प्लान भी शेयर किया है। लेकिन अमरीकी प्लान में तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए पहले से मौजूद मुतालिबात का वसी कैनवस और सख्त नौयत बरकरार है। यूं लग रहा है जैसे ये ईरान को एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में लेने की तैयारी है। क्या ईरान के लिए ये सब कुछ काबिले कबूल होगा, या अमेरिका अपनी शराइत पर स्टेप डाउन करेगा? ये सवाल जंग के मैदान में अहमियत रखता है, लेकिन मुज़ाकरात की मेज पर ये गैर अहम है। टेबल टॉक में कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी काम आती है। नाज़रीन, अमेरिका के लिए जंग के मुज़म्मरात के 3 पहलू और भी हैं। पहला, इसराइली इमा पर अमेरिका की गैर मंतकी ईरान जंग में शमूलियत। दूसरा, जंग की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा। और तीसरा, जंगी अखराजात के लिए 200 अरब डॉलर की पेंटागन डिमांड। ये तीनों मुज़म्मरात अमरीकी अवाम में बेचैनी बढ़ा रहे हैं। खदशा है कि अमरीकियों की बेचैनी रिपब्लिकन के लिए कहीं तारीख का सबसे बड़ा सियासी खसारा न बन जाए। इसलिए ट्रम्प और उनके साथी जंग बंदी से कम किसी चीज पर आमादा नहीं लगते। तो क्या सीज फायर के लिए अमरीका ईरान के 6 मुतालिबात मान जाएगा? और क्या ईरान अमेरिका के 15 निकात से इत्तफाक कर लेगा? अगर ऐसा हो गया तो यकीन जानिए ये आग और पानी का मिलाप होगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं। आइए मुवाजना करते हैं। अमेरिका के 15 निकात और ईरान के 6 निकात का तकाबुल बताता है कि दोनों की हिकमत अमली और तरजीहात बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हैं। अमरीकी फ्रेमवर्क वसी है, शराइत इंतहाई सख्त, बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी और अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के गिर्द घूमती हैं। अमरीकी शराइत बैनुल-अक़वामी कवानीन के बरखिलाफ रियासती खुद मुख्तारी और हक़ आज़ादी के भी मुनाफी हैं। अमरीकी शराइत में सिर्फ जंग बंदी नहीं, बल्कि ईरान की यूरेनियम अफजूगी, मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई असर रसूख को महदूद करने जैसे मुतालिबात शामिल हैं। यानी अमरीका ईरान से रवैये की तब्दीली चाहता है, ईरान को दिफा के हक से महरूम करना चाहता है। ईरान के 6 निकात निस्बतन मुख्तसर दिफाई और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक ईरान का हक है। ईरान चाहता है कि अमरीका फौरी जंग बंदी करे, पाबंदियों में नरमी लाए और दबाव के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। ईरान कम से कम शराइत पर अमन के क़याम का ख्वाह है। यूं एक तरफ अमरीकी निकात से कंट्रोल, ज़ाती मफाद और सख्त पहरे की बू आ रही है, और दूसरी तरफ ईरानी मुतालिबात, मुज़ाहमत और तवाज़ुन का बेहतरीन इम्तिज़ाज नजर आ रहे हैं। अपने जवाबी रद्द अमल से ईरान ने खलीज की इस जंग को अमरीका के लिए हैरान कुन बना दिया है। जंग से पहले भी ईरान एटमी सलाहियत के मुकम्मल खात्मे का मुतालिबा रद्द कर चुका है।
لیکن یورینیم افزودگی کو 3.5% تک لانے اور ایٹمی پروگرام بین الاقوامی ایجنسی کی نگرانی میں دینے پر آمادہ ضرور تھا۔ جنگ کے بعد ایک بدلی ہوئی صورتحال ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے سیکیورٹی خدشات بڑھ چکے ہیں۔ ایران اب اپنے ایٹمی پروگرام کو ایک ڈیٹرنس یعنی جنگ روکنے والے ٹول کے طور پر دیکھتا ہے۔ یوں امریکی اسرائیلی مطالبہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ امریکہ ایران کے میزائل پروگرام کا خاتمہ بھی چاہتا ہے جو ایران کے دفاع کا اہم ستون ہے۔ محدود ایئر فورس کے ہوتے ایران کی اصل طاقت ایرانی میزائل ہیں، اور جب مقابلہ امریکہ اور اسرائیل جیسے بڑے دشمنوں سے ہو تو ایرانی میزائل اور اس کے دفاع کا سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار ہے۔ ایران اپنے میزائلوں کی رینج کو محدود کرنے یا چیک لگانے، پروگرام میں شفافیت لانے اور میزائل تجربات کو محدود کرنے جیسی پابندیاں تو قبول کر سکتا ہے، لیکن مکمل فریز کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آپشن ضرور ہے کہ ایران ایٹمی پروگرام پر پابندی اس شرط پر تسلیم کر دے کہ امریکہ میزائل پروگرام کو ایران کی ریڈ لائن تسلیم کرے گا۔ امریکہ ایران کو ایٹمی پروگرام کے مکمل خاتمے کے بدلے معاشی پابندیاں اٹھانے کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن ایران غیر مشروط معاشی پابندیوں اور جکڑ بندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن شاید دونوں جانب سے کچھ لیے دیے بغیر ایسا ممکن نہ ہو۔ ایران ایٹمی پروگرام پر محدود پابندی تسلیم کر لے تو امریکہ ایرانی تیل کی برآمد سے پابندی اٹھا سکتا ہے، ایران کے لیے سوئفٹ بینکنگ چینل کو پھر سے کھول سکتا ہے۔ خطے میں اپنی پراکسی سے دستبرداری بھی ایران کو کافی سہولت مہیا کر سکتی ہے۔ آخری بات، ایران جنگ اب بیٹل فیلڈ سے ٹیبل ٹاک تک پہنچ رہی ہے۔ جنگ سے امریکہ نے کیا سیکھا؟ ایران کو کیا سبق ملا اور اسرائیل کے حصے میں کیا آیا؟ ان سوالوں کے جواب تو آنے والا وقت دے گا، لیکن جنگ بندی کے لیے امریکہ کے 15 نکات چغلی کھا رہے ہیں کہ وہ میدان میں سخت ہزیمت کا بدلہ ایران سے مذاکرات کی میز پر لینا چاہے گا، اور ایران کے 6 نکات ہمیں بتا رہے ہیں کہ سپر پاور حرف آخر ہے اور نہ ہی ناقابل شکست۔ اکثر اوقات بھاری ہتھیار اور مکمل تیاری کا سراب غفلت میں ڈال دیتا ہے، لیکن محدود جنگی صلاحیت کا احساس ہر بار مکمل پرفارمنس پر ابھارتا ہے۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا یہ مورل لیسن دنیا کے سارے طاقتوروں کے لیے ہے۔